नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे अपना पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ के जरिए आपके जीवन से जुड़े बुनियादी मुद्दों की हम पड़ताल करते हैं। आप सभी जानते हैं गर्मी की शुरुआत हो गई, लेकिन क्या आपने कभी सोचा अप्रैल के ही महीने में इतनी भीषण गर्मी कैसे शुरू हो गई? अमूमन जो गर्मी मई जून में होती थी, इस बार उसका यह प्रचंड स्वरूप अभी से ही दिखना शुरू हो चुका है। लोग गर्मी से अभी से हलकान होने लगे। दरअसल अप्रैल के महीने में ही पड़ रही इस गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मौसम में आया यह बदलाव हम सभी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए, क्योंकि अगर यूं ही तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले सालों में इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये मत सोचिएगा प्रकृति का यह बदलता मिजाज सिर्फ प्राकृतिक परिघटना है। इस बदलाव के पीछे हम और आप हैं। इंसान ने अपने फायदे के लिए प्रकृति का इतना दोहन किया, आबो हवा बदल चुकी है। आज आपको 8422840000 पर घंटी बजानी है हर उस कारण के खिलाफ जिस वजह से मौसम यूं खतरनाक करवट ले रहा है। अप्रैल का महीना और गर्मी का ऐसा सितम। गर्मी है जी, बहुत ज्यादा गर्मी है, विकट गर्मी है। 44 डिग्री सेंटीग्रेड पार कर गया है। लोग पूछ रहे हैं कि अभी ये हाल है तो मई जून में क्या हो? अभी से ही हीट वेव शुरू हो गया है। अप्रैल में ही हाल है तो बाकी तो मई जून जुलाई तो बाकी है। क्या इस बार गर्मी कोई नया रिकॉर्ड बनाएगी? 44 डिग्री तापमान है, इतना गर्मी तो कभी नहीं था। कहां जाकर रुकेगा पानी? पसीना पसीना आदमी हो गया, चरम सीमा पर गर्मी चल रही है। बढ़ते टेम्परेचर के टेंशन से जुड़े इन सवालों का जवाब दें, उससे पहले दिखाते हैं आपको सुकून देने वाली कुछ तस्वीर। पिछले 24 घंटों में पहाड़ों पर मौसम ने करवट ली है। सूरज की गर्मी से तपते मैदानी इलाकों को चढ़ाते हुए यहाँ बर्फ बरस रही है। रुद्रप्रयाग से उत्तरकाशी तक और कुल्लू से कश्मीर के बांदीपुरा तक बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में बारिश। लेकिन बर्फ और बारिश की इन तस्वीरों को देखकर धोखे में मत आ जाइए, क्योंकि उत्तर भारत के कुछ इलाकों में मौसम के ये बदलते रंग सिर्फ 2 दिन की खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं। असलियत वही तपती जलती गर्मी है जो देश के अधिकांश हिस्सों में कहर ढा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ये कहर और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने 3 दिन तक उत्तर और पूर्वी भारत के 9 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी दी। बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट, ओडिशा, झारखंड में हीट वेव और सिक्किम में भी गर्मी का अलर्ट जारी किया है। हीट वेव थोड़ा थोड़ा सेंट्रल यूपी में भी आया है और सबसे ज़्यादा अगर हीट वेव का देखते हैं तो आपका ईस्ट इंडिया और ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादा इफेक्ट आया है। तो ईस्ट इंडिया में जैसे सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, इन सभी इलाके में अभी भी सीवियर हीट वेव चल रहा है। ये तस्वीरें भुवनेश्वर की हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से पारा लगातार 40 डिग्री के पार चल रहा है। गर्मी के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। पूरे राज्य में भीषण लू की स्थिति बनी हुई है। ओडिशा के बारीपदा और झारसुगुडा राज्य के सबसे गर्म जिले बन चुके हैं। मंगलवार को 29 जगहों पर तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। राज्य के 7 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ जगहों पर तापमान 45 से ऊपर जा सकता है। अगले आने वाले 2-3 दिन तक हॉट वेदर कंडीशन प्रिवेल करने की ज़्यादा चांसेस है और कोस्टल में ह्यूमिड और हॉट वेदर होने की भी कंडीशन होने की संभावना है। फिलहाल तो उड़ीसा में कोई भी सिग्नल वेदर सिस्टम नहीं नजर आ रहा है। अगले 5 दिन में कुछ जगह पे एक दो स्थानों पर उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा, थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है। बिहार में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लगातार लू चल रही है। दोपहर होते ही पारा 42 पार कर जाता है। ऐसा अप्रैल में इतना गर्मी नहीं कभी होता था।
42 टेम्परेचर 43 अप्रैल में होता था। लू बहुत दिन के बाद चला है, हमको याद, हम अभी 79 ईयर्स में हैं। हीट वेव शुरू हो गया है, अब 20 से ही हीट वेव शुरू हो गया है। हमारे समझ से गवर्नमेंट को 1-2 बार प्रिकॉशन के तौर पर एडवाइजरी जारी कर देना चाहिए। नवादा में 44 डिग्री टेम्परेचर और हीट वेव ने शहर में कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए हैं। जो बाहर निकल रहे हैं उन्हें खुद को बचाने के लिए या तो सिर को कपड़े से लपेटना पड़ रहा है या छाता लगाना पड़ रहा है। 44 डिग्री तापमान है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी के कारण रोड सन्नाटा है। बहुत भीषण गर्मी है, करीब 44 डिग्री ये पड़ रहा है गर्मी, और हम लोग मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है। लू लगने की संभावना है, हम लोग परेशानी हालत में। गर्मी और लू को देखते हुए यहाँ के अस्पतालों में विशेष तैयारी की जा रही है। डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में भी आफत की गर्मी पड़ रही है। गर्म हवाओं के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। गर्मी को देखते हुए यहाँ के स्कूलों का समय बदलकर सुबह 7 बजे से 12 बजे तक कर दिया गया है। राज्य में अप्रैल के महीने में ही गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। गोड्डा में मंगलवार को पारा 45.1 डिग्री पर पहुंच गया। डाल्टनगंज और जमशेदपुर में 43 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रहा। हो सकता है कि 6-7 डिस्ट्रिक्ट 8 डिस्ट्रिक्ट आपको हीट वेव की चपेट में आ सकते हैं, बट ये है कि 40 से ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। हो सकता है 15-16 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 40 डिग्री या उसके पार में चले जाएं। छत्तीसगढ़ में 42 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया जा रहा है। यहाँ भी ज्यादातर स्कूल सुबह के 11:30 बजे तक ही चल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मई में पारा 46 के पार जा सकता है। गर्मी भी पड़ रही है तो बच्चे की उपस्थिति में अभी थोड़ा सा गर्मी को देखते हुए गिरावट आई है। छुट्टी शासन ने 1 मई से जो घोषित की है, अभी तो वेल्वेशन का काम चल रहा है, तो शासन जो भी गाइडलाइन देती, जो भी दिशा निर्देश आते हैं, 1 मई से छुट्टी रहती है और उसके हिसाब से काम चलते रहता है। उधर यूपी के 21 जिलों के लिए गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें लखनऊ के अलावा रायबरेली, बांदा, प्रयागराज, आजमगढ़, बलिया जैसे जिले शामिल हैं। इसलिए यूपी के तमाम शहरों में स्कूल का समय बदल दिया गया है। सवाल है, अप्रैल के महीने में देश के ज्यादातर राज्यों में मई जून जैसी गर्मी क्यों पड़ रही है? 6 अप्रैल के बाद से पूरे भारत का मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है और बहुत हल्की बारिश हो रही है और लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से गर्म और शुष्क हवाएं आ रही हैं और जो तापमान है वो इसी कारण बढ़ रहा है। मौसम शुष्क है, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही थी और जो गर्म हवाएं हैं वो लगातार आ रही थी, तो यही कारण था कि तापमान बढ़ रहा था। अप्रैल के महीने में सूरज ऐसे कहर बरपा रहा है जैसे जून चल रहा हो। अगर गर्मी इसी तरह से बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में क्या होगा? आपको दिखाते हैं प्रचंड गर्मी से झुलसते महाराष्ट्र और राजस्थान का हाल। मुंबई से सटे नवी मुंबई में रविवार को एक सरकारी कार्यक्रम में गर्मी के कारण कई मौत हो गई, जबकि मुंबई में तापमान 40 से कम ही है, लेकिन ह्यूमिडिटी और हीट वेव्स का डेडली कॉम्बिनेशन यहाँ के लोगों पर भारी पड़ रहा है। मैं फिलहाल मुंबई के सीएसटी इलाके में हूं। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीते दिन जो है मुंबई से सटे नवी मुंबई में जो है एक सरकारी कार्यक्रम था। वहां पे 15 से 20 लाख जो थे लोग उस कार्यक्रम में आए थे, लेकिन हीट वेव होने के कारण, लू लगने के कारण वो लोग जो है पहले बेहोश हुए। अधिकतर लोग जो है अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन अब तक 12 लोग जो है उन्होंने अपनी जान गंवा दी है इस हीट वेव के कारण, इस हीट स्ट्रोक के कारण। अभी मैं फिलहाल मुंबई के सीएसटी इलाके में ही हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं टूरिस्ट का इलाका है। अधिकतर लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे CSMT ट्रेन जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये जो ट्रेन है, यहाँ पे जो लोग आते हैं, घूमने आते हैं। साउथ बॉम्बे काफी फेमस है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई इतनी गर्मी है, अगर ज़्यादा जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले, फिलहाल तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन वो अगर वो मृत्यु हुई, वो उसका कारण है कि वो जो लोग थे वो महाराष्ट्र के उस साइड के थे और मुंबई की गर्मी उन लोगों को सूट नहीं होती। हम हीट वेव्स को या फिर समर कंडीशंस को काफ़ी लाइटली लेते हैं, तो जब भी हीट वेव या फिर सीवियर हीट वेव का फोरकास्ट है या फिर पॉसिबिलिटी इंडिकेट की जाती है, तो उस इलाकों में लोगों ने और गवर्नमेंट्स ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। वहीं जिस राजस्थान में लोगों को गर्मी झेलने की आदत होती है, वहाँ भी इस बार अप्रैल में ही पसीना छूटने लगा है। गर्मी कभी नहीं हुई है। लास्ट 3 ईयर्स से जितनी यहाँ पे गर्मी पड़ रही है उतनी शायद ही यहाँ पे कभी पहले पड़ी है, क्योंकि अभी अप्रैल का ही महीना है और मई जून में भी मेरे ख्याल से इतनी गर्मी अनटॉलरेबल रहती है, तो इतनी गर्मी सहन करना इजी नहीं है। राजस्थान के 16 से ज्यादा शहरों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है।
राजस्थान के तकरीबन 16 शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री से ज्यादा चल रहा है, लेकिन राहत की बात यह है अगले 2-3 दिनों में लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि राजस्थान के कई इलाकों में हल्की फुल्की मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन इस वक्त की बात करें तो जयपुर में हमेशा पर्यटकों से आबाद रहने वाला ये अल्बर्ट हॉल इस वक्त लगभग सूना है। पर्यटकों की बात करें तो अब सीजन खत्म होने के साथ साथ पर्यटक भी यहाँ से लौटने लगे हैं। 60 डिग्री तक पहुँचने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक 60 डिग्री विश्व में कहीं भी तापमान नहीं पहुँचा है। अगर 60 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है तो जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ह्यूमन जो बॉडी है वो इतना ज़्यादा तापमान नहीं झेल पाएगी। इस बार फरवरी मार्च के महीने में ही गर्मी ने टॉर्चर का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार मई जून में सूरज आग बरसाएगा। सवाल है, साल दर साल बढ़ती गर्मी क्या सिर्फ मौसम का बदलाव है या फिर ये प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा है, जिसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। जब इंटेंसिफिकेशन का बात आता है, जो इफेक्ट जो बढ़ा है सब चीज़ों का, तो उसके लिए ह्यूमन फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें फॉर एग्जांपल जो पोल्यूशन में बढ़त हुई है वो एक मेजर रिस्पॉन्सिबल है, या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उनमें एमिशन जो है हमने बढ़ा है, तो ये चीज़ें जो है उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।